हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू SPED साथी। आज हम डिस्कस करेंगे ADIP स्कीम। ADIP का फुल फॉर्म है असिस्टेंस टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ फॉर परचेज फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस। ये स्कीम 1981 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा शुरू की गई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करता है। इस स्कीम का मेन एम है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड करना ताकि उनकी इंडिपेंडेंस बढ़े, रिहैबिलिटेशन इम्प्रूव हो और सेकेंडरी डिसेबिलिटी को भी प्रिवेंट किया जा सके। इट एम्स टू प्रोवाइड ड्यूरेबल, मॉडर्न एंड साइंटिफिकली मैन्युफैक्चर्ड एड्स असिस्टिव डिवाइसेस टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ताकि उनकी फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन को प्रमोट किया जा सके, उनके इफेक्ट ऑफ डिसेबिलिटी को रिड्यूस किया जा सके, इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग इम्प्रूव हो एंड प्रिवेंट द अकरेंस ऑफ सेकेंडरी डिसेबिलिटीज़। इस स्कीम के थ्रू साइंटिफिकली डिज़ाइंड और ड्यूरेबल असिस्टिव डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। ये डिवाइसेस बेनिफिशियरी की मोबिलिटी, कम्युनिकेशन, एजुकेशन और डेली लिविंग को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नाउ let's discuss coverage and latest revision of this scheme. ADIP स्कीम पूरे इंडिया में एलिजिबल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को साइंटिफिकली डिज़ाइंड असिस्टिव एड्स और अप्लायंसेस प्रोवाइड करती है। इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में अलिम्को, नेशनल इंस्टीट्यूट्स, कंपोजिट रीजनल सेंटर्स यानी CRCs, डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर्स या DDRCs, स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज और रजिस्टर्ड NGOs इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बेनिफिशरीज इन एजेंसीज के थ्रू एड्स और अप्लायंसेस रिसीव कर सकते हैं। बेनिफिशरीज के पास मल्टीपल एवेन्यूज़ होते हैं, लाइक गवर्नमेंट भी डिस्ट्रीब्यूशन कैंप्स लगाती है जहाँ से वो असिस्टिव एड्स एंड अप्लायंसेस ले सकते हैं। इसके अलावा ADIP वेब पोर्टल भी है जिसको अर्जुन पोर्टल बोला जाता है, जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। लेटेस्ट रिवीजन की अगर हम बात करें तो ADIP स्कीम 1981 से चल रही है और इसकी लेटेस्ट रिवीजन रिवाइज्ड गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2024 से इफेक्टिव हैं। इस रिवीजन में एलिजिबिलिटी, फाइनेंशियल असिस्टेंस, इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस और सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म को और स्ट्रेंथन किया गया है ताकि बेनिफिशरीज को टाइमली और ट्रांसपेरेंट सपोर्ट मिल सके। Now let's discuss the eligibility criteria for beneficiaries. So beneficiary Indian citizen होना चाहिए, उनके पास UDID कार्ड और वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी 40% या उससे अधिक होनी चाहिए जो कम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी द्वारा सर्टिफाई की गई हो। पर्सन को असिस्टेंस एड या अप्लायंसेस की एक्चुअल नीड होनी चाहिए और बेनिफिशरी की मंथली इनकम प्रिस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर होनी चाहिए। इन द लिमिट इज़ 30,000। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सेम पर्पस के लिए पिछले 3 साल में असिस्टेंस नहीं ली होनी चाहिए। अ बेनिफिशरी शुड नॉट हैव रिसीव्ड असिस्टेंस फॉर द सेम पर्पस ड्यूरिंग द लास्ट 3 years। लेकिन जो 12 साल की उम्र के बच्चे हैं उनके लिए पीरियड 1 साल का होता है। नाउ डिस्कस द एड्स एंड अप्लायंसेस प्रोवाइडेड अंडर ADIP स्कीम्स। सो जो एड्स या अप्लायंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं स्कीम के अंडर वो डिफरेंट डिसेबिलिटीज़ के लिए किए जाते हैं। जैसे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के लिए व्हील चेयर्स, ट्राईसाइकिल्स, वॉकर्स, प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थेटिक डिवाइसेस दिए जाते हैं। सर्जिकल फुटवेयर एंड ADL प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर विजुअल डिसेबिलिटीज़ ब्रेल किट्स, लो विजन एड्स, एक्सेसिबल लर्निंग डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। लर्निंग एंड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर हियरिंग डिसेबिलिटी, हियरिंग एड्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। फॉर इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ टेलम किट्स होती हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल किट्स जो प्रोवाइड किए जाते हैं एंड अदर एजुकेशनल एड भी प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट, मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ के लिए भी काफ़ी सारे अप्लायंसेस एड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव यही है कि बेनिफिशियरी अपने डेली लाइफ में ज़्यादा इंडिपेंडेंट बन सके। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि कितना अमाउंट ऑफ असिस्टेंस अंडर ADIP स्कीम मिलता है, सो अगर बेनिफिशियरी की मंथली इनकम 22,500 तक है
तो अप्रूव्ड एड या अप्लायंसेस की पूरी कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। और अगर मंथली इनकम 22,501 से 30,000 पर मंथ के बीच है तो एड या अप्लायंसेस की 50% कॉस्ट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। सो लाइक अगर आपकी मंथली इनकम 22,500 तक है तो आपको पूरा फुल्ली कॉस्ट गवर्नमेंट उठाएगी, एंड अगर 30,000 के नीचे और 22,501 के बीच में है तो 50% कॉस्ट गवर्नमेंट उसकी उठाती है। इसके अलावा एलिजिबल बेनिफिशरीज़ को ट्रैवल अलाउंसेस और बोर्डिंग लॉजिंग असिस्टेंस भी स्कीम के रूल्स के अकॉर्डिंग दी जाती है। एट लास्ट, these are two practice questions for you. Question 1, the ADIP scheme was launched in which year? Question number 2, which organization is a major implementing agency under the ADIP scheme for manufacturing and distributing assistive devices? अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड SPED साथी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्पेशल एजुकेशन टॉपिक के साथ। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड स्टे ट्यून्ड।